मूवी के शुरू में स्वीडन के शहर में ऐसे भूकंप आ रहे हैं कि जहां हर चीज तबाह हो रही है। और लोगों के लिए मसला ये है कि वो लोग जान ही नहीं रहे कि अगला भूकंप कहां आएगा और उन्हें अब सेफ्टी के लिए किस इलाके को खाली करना चाहिए। इन भूकंप की वजह शहर में अंडरग्राउंड होने वाली माइनिंग थी। इस सब के बाद हमें कुछ दोस्त माइनिंग एरिया के पास पार्टी करते हुए दिखाई जाते हैं, जिन्हें वहां दरार नजर आती है जो देखते ही देखते बड़ी हो रही थी। और अचानक ये सभी उसी दरार में गिर जाते हैं। और यह है फिगा, जो इस शहर के माइनिंग एरिया के सिक्योरिटी इंचार्ज है। वो अपने खास गैजेट की मदद से माइनिंग एरिया के आसपास आने वाले भूकंप की वजह चेक करने आई है। यह सब करने के बाद वो अपने उनसे से मिलती है और आज उसे याद आया कि उसकी बेटी का बर्थडे भी है। वो अपने एक्स हस्बैंड को लेकर जब अपनी बेटे को सरप्राइज करने के लिए पहुंचती है तो उसका बेटा उसके घर से गायब था। इससे पहले कि फिगा अपने बेटे का पता चला लेती, यहाँ पर एक जोरदार भूकंप आता है। फिगा को रिएक्टर स्केल्स चेक करने से पता चलता है कि यह झटका 3.8 फ्रीक्वेंसी का है। जरूर यहाँ पर कोई खतरा हो सकता था। इसलिए वो अपनी बेटी को उसके भाई को ढूंढने का काम देकर माइनिंग एरिया की तरफ जाने का फैसला करती है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो एक कुत्ता बहुत ही तेजी से इस शहर से बाहर की तरफ भाग रहा था, ऐसे जैसे उसे पता हो कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। फ्रेगा इन चीज़ों को इग्नोर करके माइनिंग एरिया की तरफ पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों को फ्रेगा से बेहतर कोई नहीं जानता। वो काफ़ी अरसे से यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज है। माइंस के अंदर इस वक्त 108 वर्कर फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका था। लेकिन वो फिर भी खुद माइंस के अंदर होने वाले धमाकों की जांच करने के लिए माइंस के अंदर जाने का फैसला करती है। उसके साथ उसका एक्स हस्बैंड भी अंदर जा रहा था, क्योंकि वो इस माइनिंग का इंचार्ज था। 520 मीटर अंदर जाने के बाद फिगा पहाड़ों को खटखटाकर उन पर हुए नुकसान का पता चलाने की कोशिश करती है। और उसे ड्रोन कैमरा की मदद से यह पता चल जाता है कि लगातार ब्लास्ट की वजह से पहाड़ों की ऊपरी सतह बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो हथौड़ी से पहाड़ों की दीवार के ऊपर हल्की हल्की चोट मारती है। और अचानक हल्की सी चोट से ही वहाँ काफ़ी सारे पत्थर टूट जाते हैं और अंदर की तरफ उन्हें खोखला इलाका दिखाई देता है। और ये सच में काफी खतरनाक हो सकता था। दूसरी तरफ फिगा की बेटी अपने भाई को ढूंढ रही थी। उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि वो पार्टी करने के लिए कुछ देर पहले माइनिंग एरिया की तरफ देखा गया था। माइंस के अंदर उसे उस इलाके की जांच करते हुए फ्रिगा ये नोटिस करती है कि यह एरिया 1.5 किलोमीटर लंबा है और ठीक उसी के ऊपर उनका शहर था। यानी किसी भी वक्त अब उनका शहर भी अंदर की तरफ धंस सकता था। सीन कट होकर यहीं हमें एक बच्चे को खेलता हुआ दिखाया जाता है। और जब वो मिट्टी में खेल रहा था तो अचानक ही उसकी नीचे की मिट्टी धंसने लगती है। इससे पहले कि वो बच्चा उसी मिट्टी के अंदर धंस जाता, उसके पेरेंट्स उसे बचा लेते हैं। माइंस के अंदर फिगा अपने एक्स हस्बैंड से इस शहर को खाली कराने का आदेश देती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी इंचार्ज है और उसे ये बात मालूम हो चुकी है कि किसी भी वक्त यह शहर अब अंदर की तरफ धंस जाएगा। वो आदमी उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। शायद ये पहाड़ आपस में एक दूसरे को खिसकाकर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फ्रेगा जवाब देती है कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और हमें ये शहर खाली करवाना है। अभी ये लोग बातें ही कर रहे हैं कि अचानक यहाँ ये जहाँ ये खड़े हैं वो हिस्सा भी माइनिंग का टूटने लगता है। वो लोग भागकर वहां से बाहर निकल आते हैं। यहाँ फ्रिगा के फियोंसी को रेस्क्यू टीम के जरिए पता चलता है कि इस बार आए भूकंप की वजह से इस शहर में मौजूद पानी के पाइप फट चुके हैं। कीड़े मकोड़े बहुत ही तेजी से जमीन से निकलकर शहर में आ रहे हैं और जानवर इस शहर को ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं हुई, माइंस के अंदर 108 वर्कर भी फंस चुके हैं, जिन्हें कुछ ही देर पहले निकालने का काम फ्रिगा ने शुरू कराया था। यहाँ से बाहर आने पर वो नोटिस करता है कि फ्रिगा की बेटी किसी के पीछे भाग रही थी। वो भी निकलकर उनका पीछा करता है और इन दोनों को ही पकड़ लेता है। वो फ्रिगा की बेटी से इस पूछता है तो फ्रिगा की बेटी बताती है कि यह मेरे भाई का दोस्त है और ज़रूर ये उसके बारे में जानता होगा। और वो लड़का अब इन दोनों को बताता है कि हम फ्रिगा की गाड़ी चुराकर माइनिंग एरिया की तरफ पार्टी करने के लिए गए थे। मैं बहुत ज़्यादा नशे में होने की वजह से बेहोश हो गया था और अब मैं नहीं जानता कि फ्रिगा का बेटा कहाँ है। सीन कट होकर हमें फ्रिगा को दिखाया जाता है, जो माइंस के अंदर एक सेफ्टी ट्रक में बैठी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान और डरी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि पहाड़ों के अंदर दिखने वाला वो खोखला इलाका किसी भी वक्त पहाड़ उनके ऊपर गिर सकता है और जैसे ही ये पहाड़ धंसे उनका पूरा शहर भी बर्बाद हो जाएगा। फ्रिगा को अपनी जान से ज़्यादा शहर की परवाह थी। इस माइनिंग एरिया में चट्टानें अभी भी टूट टूट कर गिर रही थी, पर वो अपनी जान का ना सोचते हुए यहाँ से बाहर जाने का फैसला करती है ताकि वो शहर खाली करवा सके। पर जल्द ही उनको ये पता चल जाता है कि उनके बाहर जाने का रास्ता
बंद हो चुका है। लेकिन ये हार नहीं मानते और एक दूसरा रास्ता तलाशने के में लग जाते हैं। काफ़ी चलने के बाद अफसोस की बात यह थी कि वो दूसरा रास्ता इन्हें बंद मिलता है। फ्रिगा को यहाँ छोटी चट्टानों के बीच एक सुराग नजर आया था और ये वही सुराग को रास्ता समझते हुए यहाँ से निकलने का फैसला करती है। छोटे छोटे पत्थरों को हटाते हुए वो आखिरकार यहाँ से बाहर निकल आई थी और अब बारी थी उसके एक्स हस्बैंड की, जिसने इतने तो छोटे तंग इलाके से निकलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। फ्रिगा को ना चाहते हुए भी उससे सर पे हथौड़ी मारकर बेहोश करना पड़ता है, जिसके बाद वो खींच के उसे बाहर निकाल देती है। इसके बाद काफ़ी सारे फ्रिगा के लोग बाहर आ चुके थे और अब बारी थी फ्रिगा की आखिरी कलीग की। जब उसे छोटे से सुराग से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसका पाँव छोटी चट्टान में फंस जाता है। फ्रिगा और उसे बहुत खींचने की कोशिश करती है, पर दोबारा चट्टान हिलती है और छोटी छोटी चट्टानें उस लड़की के ऊपर गिर जाती हैं और ऐसे वो लड़की वहीं पर मर जाती है। सीन कट होकर हमें फ्रिगा के फियोंसे और उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो उसके बेटे को ढूंढने के लिए माइनिंग एरिया की तरफ आ चुके थे, जहां पर मूवी के स्टार्ट में बच्चे पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर एक बड़ी दरार भी देखी गई थी, जिसके अंदर से उन्हें किसी के फ़ोन के बजने की आवाज़ आ रही थी। ये लोग अंदर की तरफ देखते हैं, वहाँ एक फ़ोन बज रहा था और एक बच्चा भी था। फिगा की बेटी जब अपने भाई को कॉल करती है तो उसका फ़ोन दरार में नहीं बजता। इसका मतलब कि उसका भाई दरार में नहीं है। यहाँ फ्रिगा माइंड से बाहर निकलने के बावजूद भी एक बहुत गहरे संकट में थी, क्योंकि अभी अभी उसने बहुत ही प्यारी दोस्त अपनी कलीग को खो दिया था। फाइनली ये लोग इस माइन से बाहर आ जाते हैं और फ्रेगा को उसकी बेटी की कॉल आती है, जिससे यह बता रही है कि वो माइंस के पहाड़ों के ऊपर की तरफ है, जहाँ पर उसका बेटा पार्टी करने के लिए आया था। हो सकता है कि वो यहीं कहीं हो। उसकी बातें सुनने के बाद फ्रिगा उससे कहती है कि अब शहर की तरफ ना जाना, क्योंकि शहर किसी भी वक्त धंस सकता है। हो सके तो तुम शहर से दूर चली जाओ। शहर के अंदर फ्रिगा के हुक्म पर अलार्म बजा दिए गए थे। अलार्म बजते ही शहर में अफरा तफरी मचने लग शुरू हो जाती है। सभी लोग सड़कों पर निकल आए थे और किसी को ये मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उनके देखते ही देखते यहाँ एक सड़क के अंदर भी बहुत बड़ी दरार आ जाती है। फ्रिगा की कार भी उसके अंदर फंस जाती है, जबकि लोग यहाँ हक्के बक्के खड़े रह जाते हैं। फ्रिगा और उसका एक्स हस्बैंड लोगों को चीख चीख कर इस शहर से दूर भाग जाने को कह रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए, पर कोई भी उनकी बात सुन नहीं रहा था। कुछ ही सेकंड में सड़क में आई दरार और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर फ्रिगा की बेटी भी थी। फ्रिगा का फियोंसे वक्त रहते उनकी बेटी को अंदर से बचा लेता है और दूर खड़ी फ्रिगा देखती है कि माइंस के पहाड़ अंदर की तरफ धंसने लग गए हैं। इन सभी चीज को कुछ ही सेकंड गुजरते हैं और सारा शहर जमीन के अंदर धंसने लग जाता है। पूरे शहर में पहाड़ों की टूटने की धुएं की तरह ऐसे फैल जाती है और देखते ही देखते शहर के बहुत से लोग इस तबाही में मारे जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिगा और यहाँ बचे हुए लोग सदमे में आ चुके थे। जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फ्रिगा भी इस टाइम हॉस्पिटल में ही थी, जहां पर उसे उसके बेटे की दोस्त बताती है कि उसका बेटा आखिरी बार पार्टी करने के लिए माइंस के करीब स्कूल में गया था, पता करें शायद वो आपको मिल जाए। बिना कुछ सोचे समझे फ्रिगा अपनी पूरी फैमिली को लेकर स्कूल पहुंचती है, जहां वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। उन्हें यहाँ डर भी लग रहा था कि शायद उसका बेटा मर सकता है, लेकिन वो एक बार चेक जरूर करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एक जख्मी लड़की के साथ उनके बेटे की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। फ्रिगा के बेटा अब उसके सामने नीचे रूम में एक बेसमेंट में गिरा हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर से छत गिर चुकी थी। फ्रिगा सबसे पहले जख्मी लड़की को बचाने के लिए एक रस्सी देती है। यहाँ पर फ्रिगा की फैमिली भी आ जाती है और फ्रिगा उन्हें ज़्यादा आगे से आने से मना करती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ की नींव बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और इसके नीचे एक बहुत बड़ा होल भी है, बिल्कुल वैसा ही होल जैसे उसने पहाड़ों के अंदर देखा है। इससे पहले कि फ्रिगा यहाँ पर उस जख्मी लड़की को बचा लेती, फ्रिगा की आंखों के सामने वो लड़की मर जाती है और अब फ्रिगा अपने बेटे को बचाने के लिए एक पाइप के जरिए उस दरार के अंदर जाती है। इससे पहले कि वो अपने बेटे को बचाती, यहाँ वो हिलती है और एक सरिया जोर से उसकी टांग के अंदर घुस जाता है। खून से लथपथ फ्रिगा अभी भी अपने बेटे का ही सोच रही थी। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें अगर मेरा फियोंसे पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए उससे शादी नहीं करूंगी और मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे डैड के साथ रहने लगूंगी। जबकि उसका बेटा उससे कहता है कि नहीं मॉम, मैं तो बस यही चाहता था कि आप खुश रहें हमारे साथ। फ्रिगा जवाब में कहती है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ। इनकी बातों के दौरान ऊपर रस्सी से लटका एक टेबल इनकी तरफ गिराया जाता है। फ्रिगा का बेटा उस टेबल से लटक कर फ्रिगा के पास आता है उसकी मदद करने के लिए, जहाँ फ्रिगा की टांग के सरिया अभी भी घुसा हुआ था। दूसरी तरफ उसकी बेटी भी उसकी जान बचाने के लिए उस सिंखौल की तरफ आती है। ये दोनों मिलकर अपनी मोम की टांग से सरिया बाहर निकाल लेते हैं, उसे वहीं बैठाते हैं। पहले फ्रिगा का बेटा ऊपर की तरफ जाता है और इससे पहले कि ये लोग फ्रिगा को भी बचाकर यहाँ से ऊपर नहीं जाते, जिस जगह फ्रिगा बैठी थी वो हिस्सा भी टूटने लगा था।
फ्रिगा मर सकती थी, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते। उसकी बेटी टेबल को झुलाते हुए टेबल उसके पास ले आती है और फ्रिगा भी उस टेबल के ऊपर जंप कर देती है। अब टेबल पर वजन काफी ज्यादा हो चुका था। जिस केबल से उन्होंने ये टेबल लटकाया हुआ था, फ्रिगा का हस्बैंड फ्रिगा को बचाने के लिए वो केबल पकड़ लेता है। इस केबल के अंदर करंट था जो फ्रिगा के हस्बैंड को लग जाता है और करंट लगने की वजह से वो वहीं मर जाता है। जाते जाते वो फ्रिगा के फियोंसे से कह कर गया था कि मेरे बच्चों का जिंदगी भर ख्याल रखना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ रेस्क्यू वाले भी पहुंच चुके थे, जो इन सभी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं। पर ये लोग इस हादसे को, उस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस सब को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।